सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। आप बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है। ये होता है 16 अप्रैल को। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। बाकी बताइए हैती की कैपिटल क्या है। पोर्ट ऑफ प्रिंस है। हैती की करेंसी होती है हैतियन गोरदे। और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था। स्वीडन रहा था। भारत 49 नंबर पे था। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया उसमें भी टॉप पे स्वीडन ही तो है। भारत उसमें 117 नंबर पे है। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था उसमें कौन सा राज्य टॉप पे था, तो केरल टॉप पे रहा था। फिर बताइए फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कृष्ण मूर्ति है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है, संजय कुमार यादव। बताइए ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश ने जीता था 2020 में। बताइए विश्व कला दिवस कब होता है, ये होता है 15 अप्रैल को। और बताइए नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं 24वें नंबर के। और अभी नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं, टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर बताइए अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो क्रिस्टीन वर्मथ को। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए विश्व वेगन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है, ये 5 नवंबर को होता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये होता है 7 नवंबर को। कैंसर से 2 डे आप और याद रखो, एक तो वर्ल्ड कैंसर डे वो 4 फरवरी को होता है, और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे वो होता है 15 फरवरी को। फिर बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है, ये 8 नवंबर को होता है। वर्ल्ड साइंस डे ये होता है 10 नवंबर को, जबकि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। फिर बताइए नेशनल एजुकेशन डे कब होता है, ये होता है 11 नवंबर को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को होता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये 12 नवंबर को होता है। वैसे 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है, ये 13 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड काइंडनेस डे। और वर्ल्ड टीवी डे कब होता है, टेलीविजन डे, 21 नवंबर को। जबकि वर्ल्ड टीबी डे ट्यूबरक्लोसिस डे ये 24 मार्च को होता है। फिर बताइए विश्व डाक दिवस कब होता है, ये होता है 9 अक्टूबर को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो आपको बताना है गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। पहला कौन सा है, पहला भारत है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है, और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। बताइए मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा नितिन गोखले ने। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया, तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा बताइए आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी है, नीलम सानी बनी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर।
और मैंने आपसे क्या पूछा है, भारत के अभी चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे, बताओ अभी बने। फिर बताइए किसने माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुक करके एक रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा रोहताश खिलेरी ने। माउंट किलिमंजारो ये आपको तंजानिया में मिलेगा, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा गोवा ने। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थल की यात्रा कराने के लिए है ये योजना। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने सस्ती किराया आवास योजना को शुरू करने की घोषणा की, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 2023 तक इसमें टोटल 5 हो जाएंगे, अभी 3 है। अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला था, आपको याद होगा। फिर बताइए कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा देहरादून को। फिर बताइए एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन बन गए, तो आंसर होगा थिसारा परेरा। और पूरी दुनिया में बात करेंगे तो इस तरह से ये 9वें खिलाड़ी बने हैं। बताइए किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चुना है, एचडीएफसी बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है और टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बताइए किस स्मार्टफोन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई, तो आंसर होगा Xiaomi, चाइना की कंपनी है। फिर बताइए मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 में किस देश की तस्वीर को ओवरऑल विनर चुना गया, तो म्यांमार की। तो इसमें म्यांमार के मछुआरों की फोटो है उसको, और लैंडस्केप कैटेगरी में सबसे बेस्ट न्यूजीलैंड की तस्वीर को चुना गया है। फिर बताइए किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया, तो आंसर होगा सोनू सूद को। इनकी बुक आई थी, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। अभी इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी मिला था। फिर बताइए किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा महेंद्र गिरी ने। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंज ऑफिसर है। अभी स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है, सोमा मंडल, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। स्कोप मतलब होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। बताइए वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को किसने लिखा, नेहा सिन्हा ने। और अभी 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया, तो आंसर होगा थप्पड़ मूवी को। और थप्पड़ मूवी की जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू को इसमें बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया, और बेस्ट एक्टर है इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। बढ़ते आगे, तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2021 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा बारबरा क्राजिकोवा ने। ये चेक रिपब्लिक के प्लेयर है। इन्होंने किसको हराया, रशिया के अनास्तासिया को इन्होंने हराया। फ्रेंच ओपन इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फिर बताइए फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, डेबी हैबिट। और अभी कॉर्सेरा ने जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत किस स्थान पे, 67 नंबर पे है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है। फिर बताइए किस देश की सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर जो विकल्प है कू उसमें शामिल हो गई है, तो आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल होती है अबुजा। बताइए किसने क्रिकुरु नाम से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को शुरू किया, तो आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग में। इसमें ऑनलाइन क्रिकेटर की कोचिंग दी जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव भी कौन होंगे, एंटोनियो गुतेरेस ही होंगे, जो पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। बताइए अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने, हुसैन अल मुसल्लम बने हैं। और इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। यहीं पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के प्लेयर हैं और यहाँ पे इन्होंने फाइनल में हराया था स्टेफानोस सित्सिपास को, जो कि ग्रीक प्लेयर है। और इस साल का जो पहला ये दूसरा वाला ग्रैंड स्लैम है, याद रखना। फ्रेंच ओपन पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन था, उसमें भी मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। अब बताइए 11 जून 2021 से ये 13 जून तक चली थी
G7 समिट, इसकी अध्यक्षता की थी यूके ने। बताइए इसकी थीम क्या रही? बिल्ड बैक बेटर। और आईसीसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा जीसी चतुर्वेदी फिर से बन गए, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजय कुमार यादव। तो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।